फ्लिप करते हैं, जो फ्लक्चुएट करते हैं, जिनकी कंडीशंस अलग अलग हैं, वो हर किसी की अलग अलग कंडीशंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज इरफान। पिछली क्लासों में जो भी आपने पढ़ा, वर्ब पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़े, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी या फिर एग्जिस्टेंस पढ़ा, उम्मीद करता हूं आपको सब अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। बुक के लिए रिकमेंड किया था, बुक ले लो, वहां से जो कंसेप्ट नहीं है अंडरस्टैंड हुए, बुक को रीड आउट करोगे तो डेफिनेटली आप सब चीजें आसानी से समझ पाओगे। जब मैं एग्जिस्टेंस पढ़ा रहा था तब मैंने एक कंसेप्ट बताया था, प्रेपोजिशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द सेम प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटी सी वीडियो होने वाली है आज की। पिछली वीडियोस की तरह ये 37 मिनट 31 मिनट नहीं जाने वाली है। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो, जिसमें सिर्फ हम प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, उनके यूजेज क्या हैं, उनको समझने वाले हैं। इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रेपोजिशन है। अगर मैं बोलूं देयर आर मोर देन 150 preposition available in English. More than 150. If there are more than 150 preposition available in English, so how much time it is going to consume? छोटा सा टाइम, ज्यादा टाइम ये नहीं लेने वाला है। 150 के 150 नहीं समझने वाले हैं हम, या फिर 150 से ज्यादा जितने भी हैं उनको नहीं समझने वाले हैं हम। एक छोटी सी क्लास में अंडरस्टैंडिंग के साथ छोटा सा कंसेप्ट समझने वाले हैं कि कुछ प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो फ्लिप करते हैं, जो फ्लक्चुएट करते हैं, जिनकी कंडीशंस अलग अलग हैं। वो हर किसी की अलग अलग कंडीशंस नहीं है। कुछ ऐसे प्रेपोजिशन है जो तीन मेन प्रेपोजिशन है, इन, ऑन और एट। दीज आर द थ्री प्रेपोजिशन जिनकी कंडीशन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उन्हीं तीन प्रेपोजिशन को हम समझेंगे और इनके यूजेज क्या क्या है इनको समझ लेंगे। इन मतलब इनसाइड, इन मतलब इनसाइड, अंदर। सो इन वी यूज व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग। अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो वहां पे हम इन यूज करते हैं। जैसे देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ध्यान दो, मैं देयर आर यूज कर रहा हूं। कौन सा रूल यूज कर रहा हूं? एग्जिस्टेंस का, जो पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर कोई डायरेक्टली यहां आ गया, पिछली क्लासेस नहीं पढ़े हैं, जाओ उन्हें देखो और समझ में आएगी कि अभी क्या पढ़ रहे हैं। ओके, सो इन वी यूज विद सम व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग। अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो वो यूज वहां पे इन। There are 50 students in the class. There is 50 rupees. There are 50 rupees in my pocket. वहां पे हम in का यूज करेंगे। ओके, अगर पहले से है तो in, अगर अभी अभी आया तो into, इंटर हुआ तो। जैसे पहले से स्टूडेंट क्लास में थे, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक और अभी अभी इंटर हुआ तो मैं क्या बोलूं? देयर द स्टूडेंट इंटर्ड इन द क्लास। गलत, एरर आ जाएगा। सो यहां पे हम यूज करेंगे द स्टूडेंट इंटर्ड into the class. The student entered into the class. वहां पे इनका नहीं बल्कि into का यूज होगा, जो कि इनका ही वर्जन है। ओके, ये था इनके बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड ऑन। ऑन, सबसे पहली कंडीशन, ऑन यूज होता है काउंटिंग के साथ। जितनी भी काउंटिंग है, जैसे आई एम गोइंग टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑन 3rd of the October। ओके, तो 3rd 4th 5th 6th 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड ऑनवर्ड जितने भी हैं, जितनी भी काउंटिंग आएगी वहां पे आप यूज करोगे ऑन का। सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक, जितने भी हफ्ते के दिन हैं वहां जब उनकी बात करोगे आप ऑन का यूज करने वाले हो। जैसे ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे एंड ऑनवर्ड, जितने भी ये डेज ऑफ वीक हैं वहां पे आप ऑन का यूज करने वाले हो। कंडीशन नंबर 3, फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स। जितने भी फेस्टिवल्स और इवेंट्स हैं उनके साथ ऑन यूज करोगे। कैसे? अगर मैं फेस्टिवल की बात करूं, आई एम गोइंग टू बाय न्यू क्लोथ्स ऑन ईद। आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स हाउस ऑन ईद या ऑन दिवाली। जितने भी फेस्टिवल्स हैं जब उनकी बात करोगे तो आप यूज करोगे प्रीपोजिशन ऑन। जब इवेंट की बात करोगे, इवेंट क्या हो गया भाई? बर्थडे पार्टी है किसी की। इवेंट क्या हो गया भाई? स्कूल में एनुअल फंक्शन है। ओके, दीज आर द इवेंट्स। तो आई एम गोइंग टू अटेंड एन एनुअल इवेंट ऑन फ्राइडे। हमारा एनुअल इवेंट फ्राइडे को होने वाला है, तो वहां पे यूज करोगे आप ऑन। कंडीशन नंबर नेक्स्ट, अगर कोई प्रोग्राम टीवी पे, रेडियो पे या किसी भी स्क्रीन पे है तो आप वहां पे ऑन का यूज करने वाले हो। यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आई एम वॉचिंग द शो इन माई मोबाइल फोन, वो इन यूज करते हैं और इन वहां पे एरर है, इन गलत है। जब भी आप कोई प्रोग्राम टीवी पे, रेडियो पे या फिर किसी भी स्क्रीन पे देख रहे हो वहां पे आप इन का इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि वहां पे आप यूज करोगे ऑन का। आई एम वॉचिंग अ मूवी ऑन माई मोबाइल फोन, आई एम वॉचिंग अ मूवी ऑन माई लैपटॉप, आई एम वॉचिंग अ मूवी इन माई
मोबाइल फोन गलत है, ऑन माई मोबाइल फोन बोलोगे आप, ठीक है। वहां पे आप ये लॉजिक नहीं लगाने लगा कि वो तो इनसाइड है, इनटू लगेगा या फिर इन लगेगा ना। रूल क्या है? रूल है कि वहां जब भी आप टीवी या फिर रेडियो या फिर स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन पे आप यूज करोगे, बात कर रहे होगे, तो वहां पे आप ऑन का ही इस्तेमाल करोगे, कोई किसी और जगह। नेक्स्ट कंडीशन, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है, जैसे मार्कर मेरे हाथ पे है, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, जैसे कि इसका मतलब इनसाइड, इसका मतलब ऑन टू, तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो ऑन टू, यहां पे मैंने पढ़ा कोई चीज पहले किसी चीज के अंदर है तो इन, अभी आई तो इन टू, यहां पे भी अगर कोई चीज पहले किसी चीज के ऊपर है तो ऑन, अभी रखी तो ऑन टू, अभी रखी तो ऑन टू, ये इसी से ड्राइव होके मिलता है। ओके, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, आई पुट द मार्कर ऑन टू माई हैंड, इट वुड बी क्लियर टू यू। वेयर वी यूज इट वी यूज पर्टिकुलरली, या तो हम इट टाइम के साथ यूज करते हैं, या तो हम इट लोकेशन के साथ यूज करते हैं। मैंने बहुत ध्यान से टाइम और लोकेशन लिखा है, मैंने इसको प्लेस नहीं लिखा है, लोकेशन को प्लेस नहीं लिखा है, लोकेशन को लोकेशन ही रहने दिया है। क्यों? चलो समझते हैं। व्हेन वी यूज इट, वी यूज विद टाइम, इट टाइम के साथ यूज होता है। जैसे मैंने बोला पर्टिकुलर टाइम, कोई भी टाइम नहीं कि 2 बजे हैं तो इट यूज कर दो, 4 बजे हैं तो इट यूज कर दो, 5 बजे हैं तो इट यूज कर दो ना, फिक्स्ड टाइम। कौन सा वाला टाइम? फिक्स्ड, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के साथ यूज हो रहा है जो फिक्स्ड है। जैसे दिस फील ओपन एट 2:30, फील ओपन कब होती है? 2:30 पे, ये फिक्स्ड है। सो जब हम फिक्स्ड टाइम की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं एट का। तो दिन में और जितने भी टाइम है वहां पे हम एट का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आप जितने भी स्टूडेंट है वो सुबह जाते हैं स्कूल, तो स्टूडेंट वेंट गो टू स्कूल एट 9 o'clock, या फिर जब टाइम शिफ्ट होता है एट 10 o'clock। द यू पीपल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो जब सुबह जल्दी उठते हो उसके बाद स्कूल जाते हो, तो वो पर्टिकुलर टाइम है आपका, वो फिक्स टाइम है, स्कूल ने टाइम सेट कर रखा है, एकेडमी का टाइम फिक्स्ड है। जब पर्टिकुलर हुआ तब ऐड लगा, अदरवाइज ऐड नहीं लगा। तो मैंने लिखा सेकंड कंडीशन में, मैंने लिखा लोकेशन। लोकेशन क्या है भाई? बहुत बड़ा एरिया, उसको बोलते हैं प्लेस, उसमें एक छोटी सी जगह उसको बोलते हैं लोकेशन। जैसे आई एम लिविंग इन जम्मू, इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बहुत बड़ी स्टेट, आई एम लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर एट पुंछ, पुंछ एक उसमें छोटी सी लोकेशन, बहुत बड़ा एरिया इन, उसमें एक छोटी सी लोकेशन एट, आई एम लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर एट पुंछ, आई एम लिविंग इन पुंछ एट गुरसाई, पुंछ में भी एक बहुत बड़ा एरिया, उसमें भी कहां पे? अगर मैं बोलूं आई एम लिविंग इन गुरसाई, गुरसाई भी तो बहुत बड़ी है, उसमें कहां पे? एट रियावाल। सो दिस इज द लोकेशन एंड मैटर विद लोकेशन। ओके, जब भी आप यूज करोगे, एक बहुत बड़ी प्लेस की बात करोगे, आप यूज करोगे इन, लेकिन उसमें एक छोटी सी लोकेशन को हाईलाइट करना चाहो, पर्टिकुलर करना चाहो, तो पर्टिकुलर करने के लिए क्या यूज करोगे? एट यूज करोगे। ओके, यहां पे और भी बहुत सारे क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं, जैसे ऑफ है, जैसे बाय है, जैसे टू है, जैसे फॉर है, जैसे फ्रॉम है, और भी बहुत सारे, ऑनवर्ड, बहुत ज्यादा है। इनकी ज्यादा कंडीशंस नहीं है, ये वहीं पे यूज होते हैं जहां पे इनका अपना यूजेज होता है। इसकी भी एक 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 एक, एक। लेकिन ये वाले 3 ऐसे हैं जो फ्लिप होते हैं, ये वाली इन वाली 3 की कंडीशंस पढ़नी पड़ती है अलग से। दैट इज व्हाई वी हैव अंडरस्टूड दीज 3 ओनली, इसीलिए हमने इन 3 को सिर्फ समझा है, बाकी इन सबको छोड़ दिया है। बुक पे हर चीज इन डिटेल एवरीथिंग इज मेंशन। अब अगर लोगे वहां पे देखोगे तो ये ऑफ कहाँ यूज होता है, बाई कहाँ यूज होता है, टू फ्रॉम, ये सारी चीजें कहाँ यूज होती हैं, वहां पे डिटेल पे लिखा हुआ है। अब एक मसला है कि ये तो हो गई यूजेज, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे प्रेपोजिशन यूज ही नहीं होता, तो उसको बोलते हैं जीरो प्रेपोजिशन। तो वो कौन कौन सी है? जब आप बात करते हो टुडे, जब भी आप बात करते हो टुडे, वहां पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। जब भी आप बात करते हो टुनाइट, लेट्स टेक द एग्जांपल, आई एम गोइंग टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी टुडे, ऑन टुडे, एट टुडे, इन टुडे, ऑफ टुडे, बाय टुडे, फ्रॉम टुडे नहीं बोला मैंने। ओके, जब आप बात करोगे टू नाइट की तो आप एट, ऑन, इन या किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। नेक्स्ट कंडीशन है जब आप यूज करते हो टुमारो या टुमारो नाइट, तो आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। जब आप बोलते हो यस्टरडे,
या फिर बोलते हो yesterday night, तो आप किसी भी preposition का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू। आप आज की क्लास यही थी। आपकी लिसनिंग पावर के लिए एक बहुत जरूरी एक्टिविटी, कीप योर कॉपी पेंसिल एवरीथिंग इन योर पुट डाउन, जो भी हाथ में है लिया हो उसके नीचे रख दो। आई विल रिकैप एवरी सिंगल थिंग, आप लिसन आउट और आपकी लिसनिंग पावर को ये इंप्रूव करेगा। I told you that preposition. There are more than 150 preposition in English, but we are going to understand in, on, and at only. Where we use in we use when something is inside something. I give the example as well. The 50 students are available in the class. If the student is just entered in the class, we will use into the student entered into the class. Then I make you understand where we use on we use with counting, on first, on second, on third, on fourth, and after that I make you understand on we use with the days of week, on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Friday, on Saturday. After that I make you understand when there is a festival or any event we use on Eid or on birthday. There is any program in TV, radio or any screen, we use on there. And after that I make you understand that if something is already onto something we use on, but if it is just put it, जैसे अभी अभी रखी है तो आप यूज करेंगे onto the marker is on my hand, I put the marker onto my hand. At in the with the case of at, we use at with particular time and particular location. Particular time, when the time is fixed, the field opens at 2:30, the English class held at 4 p.m. So this is the fixed time, this is the particular time. After that I make you understand with location. Jammu and Kashmir is a big area, we will use in, but Poonch is a small area in that big area, so that is a location. That is why we use at. And after that I make you understand if Poonch is a big area and Gursai is a small area, so we will use we are living in Poonch but Gursai at Gursai. Okay. फिर मैंने बोला there is a situation, there is zero preposition situation where we do not use preposition. What are they? When we will be using today, tonight, tomorrow night, yesterday and yesterday night, we do not use preposition. एक बहुत ज्यादा जरूरी अनाउंसमेंट, जितने भी आप कंटिन्यूअसली कोर्स कर रहे हो, पढ़ रहे हो, डाउट बहुत ज्यादा आते हैं, बुक भी कहीं कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं होती है, उसके लिए सेशन आते हैं, डाउट सेशन। तो ग्रामर में आप चैनल को ज्वाइन करोगे, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करोगे, वहां पे जब भी मैं शेड्यूल्ड करूंगा कि इस दिन इतने बजे आपका डाउट सेशन है, वहां पे एक लिंक आएगी, आपको वो ओपन करनी पड़ेगी। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर रखा होगा तभी ये पॉसिबल है। एंड विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और खत्म करने के बाद हम डाउट सेशन करेंगे और जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।